लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हमने आपसे 3 दिन से एक ही चीज़ पर जोर डाला कि माया के 3 गुण, और माया हमारी परीक्षा 24 घंटे लेती रहती है। आपको पता चले कि ना चले, जैसे भगवान हमारे मन के विचारों को 24 घंटे देखते रहते हैं, टोकते नहीं हैं, ऐसे ही माया भी 24 घंटे हमारी परीक्षा लेती रहती है। और हम, बुरे मत मानिएगा शब्दों का, मन के और बुद्धि के गुलाम वही करते हैं जो हमारा मन और हमारी बुद्धि कहती है। हे पुण्य आत्माओं, सोचो फिर हमारा कल्याण होगा कैसे। ये हम सबका प्रश्न है, क्या हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये संसार माया का, मन के मोहने वाली माँ माया है, माया मन की मोहिनी। और हम डिसीजन बुद्धि से लेते हैं, मन भी माया का और बुद्धि भी माया की। और मैंने आपसे निवेदन किया कि माया के 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, जब तक जीव तामस को तो बहुत प्रकार से समझता है कि हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, हम किसी का धन हड़पेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। आप और हम लोग भली प्रकार समझते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी भगवत प्राप्ति में रुकावट है वो है सात्विक माया। माया का सबसे श्रेष्ठ गुण सात्विक सत्व गुण है, माया का गुण। मैंने अपनी तरफ से बहुत डिटेल करने का प्रयत्न किया। ये सात्विक माया कब खाती है, इसका उत्तर भी हनुमान जी ने दिया, अपनी क्रिया से दिया। लेकिन हमने ना तो हनुमान जी की मानी
ना राम जी की मानी, ना अपने किसी गुरु की मानी। हम वही करते रहे जो हमारा मन और हमारी बुद्धि कहती रही। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? कोई ये पहला जन्म नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है। कोई ये पहला जन्म नहीं है कि आप और हम लोग सत्संग में हैं। आज का सत्संग में होने का प्रमाण है कि आप पिछले जन्मों में भी जरूर सत्संग में रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर भी मन के गुलाम रहे होंगे, वहाँ भी बुद्धि के गुलाम रहे होंगे। नतीजा ठन ठन गोपाल निकला, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि नहीं मिले। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि नहीं मिले। बाकी सब मिला। देखो कितनी विचित्र चीज है। हरि नहीं मिले, बाकी सब मिला। वो सब क्या मिला? शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, परिवार का सुख, माया का सुख और काया का सुख। ऐसा क्यों? हमें असली सुख का पता नहीं था। वो असली सुख क्या होता है, जिसे संत महात्मा लोग आनंद कहते हैं, वो शरीर को मिलता ही नहीं। सब नोट कर लो। वो आनंद शरीर को नहीं मिलता। तो शरीर को कौन सा आनंद मिलता है? शरीर को कौन सा सुख मिलता है? जो मिलके समाप्त हो जाए, जो मिलके समाप्त हो जाए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को ऐसा कोई सुख जो समाप्त ना हुआ हो, ऐसा कोई परिवार का मेंबर जो आपका संग छोड़ के ना गया हो, कोई ऐसा माया का, काया का, कोई भी ऐसा सुख जो ना मिटा हो। लेकिन क्योंकि वो हमारे अंदर अभी सात्विक गुण उछाले मारता रहता है। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक ये सात्विक गुण भी क्यों नहीं समझते कि माया का ही गुण है, इसके लिए एक छोटी सी बात हनुमान जी ने प्रेरणा के रूप में दी। राम काजू सब करिहु। क्या मतलब? आप जो भी कुछ करते हो भगवान का कार्य मान के करो। अब आप देख लीजिएगा, क्या ऐसा हम करते हैं? हम तो नहीं करते ऐसा। हम नौकरी अपनी करते हैं, हम दुकान अपनी चलाते हैं, व्यापार अपना चलाते हैं, अपने मन की और अपनी बुद्धि का करते हैं। अभी छोटी सी बात है और बड़े पते की बात है। ये सात्विक माया व्यक्ति को कब खाती है? अब आप सोचिएगा, जिस माया के हम गुलाम, वो माया हमें खा रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे खा रही है? आपने देखा होगा, अगर लकड़ी में एक दीमक का बच्चा आ जाए तो धीरे धीरे वो अपना परिवार बढ़ा लेता है और पूरी लकड़ी को खा जाता है। पूरी लकड़ी को खा जाता है। अब लकड़ी को तो क्योंकि आपसे अलग है, आप पहचानते हैं, आप जानते हैं, आप देखते हैं, लकड़ी पलटवा लेते हैं। लेकिन हमारे मन रूपी माया में ये जो अज्ञान की दीमक लगी हुई है, ये अज्ञान क्या है? अज्ञान। आत्मा तो ज्ञान होता है और शरीर अज्ञान होता है। बचपन से लेकर अब तक हम अपने को शरीर मानते रहे, तभी से दीमक चल रही है।
एक दिन शरीर मर जाएगा, हम चले जाएं, हम नहीं मरेंगे। ये भी नोट कर लेना, आप कभी नहीं मरोगे, आप कभी मरे ही नहीं हो। आपका ब्रह्म मरेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हनुमान जी ने ऐसा रास्ता बताया, जब सुरसा दुगनी होने लगी तब हनुमान जी लघु हो गए। लघु, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम अपनी बुद्धि को बड़ा प्रवीण मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, विद्वान मानते हैं। आत्मा लघु है, अणु है, जो हम हैं उसका हमें पता नहीं। हम मूंछों पे ताव देते रहते हैं, क्या हमारे पास पैसे की कमी है, क्या हमारे पास ज्ञान की कमी है। बुरा मत मानिए, जो ज्ञान है वो माया का ज्ञान है, वो बुद्धि का ज्ञान है। उसी ने तो आज तक सत्यानाश किया है। हनुमान जी ने रास्ता दिया और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल, अब हम कहते हैं ये निर्मल का क्या मतलब, हम गंगा जल पी लें। आप सोचो, हम गंगा जल पी लें, हम इत्र छिड़क लें, हम तीर्थों में चले जाएं, तो हमें क्या लगता है हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया? यही बात मैंने आपको लीला के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया कि 3 कुत्ते हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं। अब वो कुत्ते जब तक निकलेंगे नहीं, जब तक अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। और वो 3 कुत्ते क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये लंका में कौन है? कामी, क्रोधी और लोभी। वो भी, रावण भी विद्वान था, रावण भी विद्वान था, रावण भी पूजा पाठ करता था, रावण भी यज्ञ करता था, रावण भी वेद पाठी था, सब कुछ जानता था। भगवान को ठगने चला है सोने का हिरण लेकर के। ये कमबख्त ये नहीं जान सका कि तेरे मन को भी भगवान जानते हैं, कि तू भगवान को ही ठगने गया है। ऐसे आप और हम लोग भी बड़ी बड़ी मन्नतें मांगकर भगवान को ठगने जाते हैं। अब हम भगवान की रसोई कराने जा रहे हैं, अब हम भगवान जी को पोशाक पहनाने जा रहे हैं, ढिंडोरा पीट के जाते हैं। भगवान आपके मन की नहीं जानते क्या? अरे जानते हैं हम सब कि जानत है प्रभु सबके मन की, लेकिन हम अपने मन के गुलाम हैं। यही अज्ञानता रावण के पास थी, वही छुपी हमारे पास है। हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ सब है, ये माया के गुण हैं। हम लघु बनना नहीं चाहते, हम निर्मल होना नहीं चाहते। हाँ, पाना जरूर चाहते हैं भगवान को, लेकिन कैसे पाना चाहते हैं? अपनी कंडीशन पे। हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के बन के नहीं। सब नोट करो, हम अपने को स्त्री, पुरुष, परिवार का, समाज का, रिश्तेदारों का, संसार का बन के पाना चाहते हैं। अनंत जीवन गुजर गए और हनुमान जी कह रहे हैं मैं लघु बना, और इस माया में जो मेरी परीक्षा लेने आई थी सुरसा, उसके मुख में बैठ के बाहर आ गया। और मैंने कहा था भगवान ने भी एक माया हमारे पीछे लगाई है, हमें भी इस माया में, इसी शरीर में, माया के शरीर में, यही माया का परिवार, यही माया का संसार, यही माया की इंद्रियां, मन माया का, बुद्धि माया की। लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मज्ञानी इन सब के बीच रहकर इस माया से
अलग हो जाता है और उसकी माया सहायता करती है। हनुमान जी बताते हैं, लघु कौन बनता है, छोटा कौन बनता है? जो अपने को छोटा भोला मानने को तैयार हो। भगवान भोले को अपना लेते हैं, भगवान भोले को अपना लेते हैं, लेकिन हम लोग भोले हैं नहीं। इसलिए जब तक अहम की दृष्टि से कोई भी कार्य कीजिए, इसे निरअहंकारी हनुमान जी के द्वारा कैसे अनोखे भाव से अनूठी यात्रा होती है, कैसे वो सुग्रीव और भगवान राम का मिलन कराते हैं, कैसे वो विभीषण और भगवान राम का मिलन कराते हैं। आप हम लोगों का संत महात्मा बड़ा प्रयत्न करते हैं, वो अनुभव जब कर लेते हैं भगवत प्राप्ति का, तब वो भी कराना चाहते हैं, लेकिन हम गुरु तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। वाल्मीकि रामायण में ध्यान देने का और तुलसीकृत रामायण में एक प्रसंग नहीं है, लेकिन तमिल भाषा की कंबन ऋषि की रामायण, जिसका नाम है इरामावतारम, तमिल भाषा में इरामावतारम कथा आती है। क्या कथा आती है कि रावण केवल शिव भक्त विद्वान वीरी नहीं था, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का भी पता था, वो जानता था श्री राम से जीत पाना उनके लिए असंभव है। देखो कितनी रामायण बनी है, तमिल रामायण में आता है। वो जानता था कि राम से जीत पाना असंभव। जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे, वो आकार में कुंभकर्ण से तनिक छोटे थे, इतना बड़ा आकार था उनका। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। जब जामवंत गए तो हाथ जोड़कर, अब बताओ कोई पहाड़ चलकर आया आपके घर पे, आप कैसे उसका रास्ता रोकोगे? इस प्रकार जामवंत को किसी से भी पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राज द्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते हुए जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। ध्यान से सुनो, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। ये संत महात्मा कौन है? ये राम के दूत हैं। आप और हम सब लोग को सुख किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? इस देह में हरि मिलत हैं, ये कैसे मिलत हैं? अब एक दूत को आप भी जानते हो, कबीर जी। कबीर जी को सब जानते हैं और कबीर जी के खूब दोहे हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दोहे का अर्थ मानते नहीं हैं। एक दोहे का अर्थ नहीं मानते। कबीर जी कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। क्या मतलब? अब वो कह रहे हैं, ये मृग के लिए कह रहे हैं, मतलब उनका सत्संग सुनने मृग आता है। आप सोचो, बुद्धि तो इतना इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। क्या कबीर जी का सत्संग मृग सुनने आते थे? नहीं। फिर किसको बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है, इतना करीब है, और मृग ढूंढई बन माही। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। परमात्मा कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे,
तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। हम राम का कार्य नहीं कर रहे, हम अपने मन का, अपनी बुद्धि के गुलाम होकर वो कार्य कर रहे हैं जिससे ये शरीर जैसे अनंत जन्मों में अपना लक्ष्य नहीं पा सका, ये जन्म भी बेकार चला जाए। लेकिन मैं अपने परिवार में, अपने समाज में दुत्कारा ना जाऊं। जैसे कि ये परिवार और ये समाज तुम्हारे को दोबारा मिलने आएगा। हम सब लोग इसी प्रकार कहीं ना कहीं मन के गुलाम होकर सात्विक माया में फंस गए और भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। अब आप सोचिएगा, कबीर जी की इतनी सी बात तो मानी नहीं, सीतारामाचार्य जी की इतनी बात नहीं मानी हमने। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं, हम सीतारामाचार्य जी की छंदावली गाते हैं। मीना जी के संप्रदाय के भक्तों को उनकी छंदावली बड़ी रटी हुई है। अरे बाबा, वो रटने की जरूरत ही नहीं है। जब उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है, एक छंद में उतर जाओ ना, तुम्हारा जीवन छंद बन जाए। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ना तो हमने कबीर की मानी, ना हमने गुरु की मानी, क्योंकि हमारा मन हमारी बुद्धि गुरु है। तो जब जामवंत आए राम का दूत बनकर, तो रावण ने, सभी ने कहा आप हमारे पितामह के भाई हैं। बताइए, पिता नहीं, पितामह के भी भाई हैं। इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें तभी संभव मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। देखो कैसा विनय कर रहा है रावण। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग रामेश्वरम भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं। देखो, भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहते हैं राम, यानी शंकर राम की पूजा करते हैं। और राम क्योंकि लीला कर रहे हैं, वो भगवान शंकर को अपने से बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि अपने आप को छुपा रहे हैं। और क्या कहा, और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ, शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की। जामवंत जी लेकर आए थे। जिन लोगों ने रामेश्वरम के बारे में सुना हो कि रामेश्वरम की पूजा किसने कराई थी, स्वयं रावण आया था और जामवंत जी बुला के लाए थे। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति। रावण ने मुस्कुराकर भरे स्वर में पूछ लिया, क्या राम के द्वारा शिवलिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना के लिए किया जा रहा है? अब ध्यान से सुनो। रावण ने पूछा जामवंत जी से, क्या शिवलिंग की स्थापना, जिसे आप हम लोग रामेश्वरम कहते हैं, लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की शंकर भगवान के चरणों में पूर्ण भक्ति। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना और आचार्य बनने के योग्य जाना। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना
चाहेगा कि वो भारतवर्ष के प्रथम महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद स्वीकार ना करे? आप सोचिएगा, ये जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम इतना बड़ा आचार्य पदस्थ होने हेतु आमंत्रित कर रहा है, यजमान पद के हेतु, अथवा नहीं जाना चाहिए। जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी, तीनों लोगों को जीतने वाले अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। मैंने तीनों लोगों को जीता हुआ है जहां पर आप बैठे हुए हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें तो आपको यहाँ से लौटने ना दें, आप क्या करेंगे? देखिए कितनी विचित्र बात कर रहा है रावण जामवंत जी से। अगर मैं आपको ही गिरफ्तार कर लूँ, ना जाने दूँ, तो आप क्या करेंगे? जामवंत जी खुलकर हंसे और क्या बोले, मुझे बांधने की शक्ति समस्त लंका के राक्षसों के प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार कोई विद्वत्ता प्रकट करने की अनुमति नहीं है और ना ही आवश्यकता है। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हुआ हूँ। अब नोट करो उपकरण क्या है। एक उपकरण लेकर हनुमान जी गए थे लंका। एक उपकरण भगवान ने आपको दे के भेजा है। एक उपकरण आपका गुरु आपको देता है, लेकिन आप उस उपकरण को भूल जाते हैं। तो क्या कहा, जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण ये दृश्याव्रता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। मैं वो उपकरण लेके आया हूँ कि आपके मेरे बीच की जो बात हो रही है वो सुन रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा उपकरण हमारे पास क्या है? अब किसी गुरु की शरणागति हम करें तो वो बताए क्या है। अगर आपको ये होश आ जाए कि भगवान का कैमरा खुला हुआ है, भगवान आपको देख रहा है और आप संसार की बातों में, ममता मोह आसक्ति में, काम क्रोध लोभ में उलझे पड़े हैं, तो क्या कहते हैं जामवंत, जब मैं वहां से चलने लगा तभी लक्ष्मण वीर आसन में बैठे हुए थे। उन्होंने आचमन करके अपने पाशुपतास्त्र निकालकर संस्थान कर लिया और मुझसे कहा, जामवंत, रावण से कह देना यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल को संहार करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। तो जामवंत जी क्या कहते हैं, इस कारण भलाई इसी में है, आप मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे साथ सकुशल आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने का व्यवस्था करो। अब आप सोचिए, उपस्थित दानव गण भयभीत हो गए, सारे राक्षस डर गए, रावण भी भयभीत हो गया, लंकेश तक कांप उठा। ये पाशुपतास्त्र क्या है वो भी सुन लीजिएगा। भगवान शंकर का अमोघ अस्त्र है। तो एक साथ 2 धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वो रावण मेघनाथ के तोड़ में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान किया तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते।
उसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं कर सकता। आप और हम लोग सोचते होंगे कि हमारे को वो उपकरण क्या है। गुरु ने बताया इस देह में हरि मिलत हैं, यानी हरि कहाँ मिलेंगे? अंदर। हम कहाँ खोज रहे हैं? तिरुपति बालाजी में, पद्मनाभन में, अमरनाथ जी में, केदारनाथ में, प्रयागराज में। धन्य हो। किन गुरुओं की मानते हैं हम? हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारी गुरु है। कल्याण होगा तो होगा कैसे? सबके पास वो उपकरण है। और अभी हनुमान जी ने बताया राम काज करीवे को। हम रोज आपसे निवेदन करते हैं, संसार का कोई भी काम आप कब कर पाते हो? आप कहोगे हम अपनी ताकत से। आपकी क्या ताकत है? आप बताओ, अगर भगवान अभी सांस देना बंद कर दें, आपका पैसा काम करेगा क्या? आपकी बुद्धि मन काम करेगा क्या? ये सांस परमात्मा के दिए हुए, और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। संसार में खूब लगे हुए हैं माया के जंजाल में। अभी लीला समाप्त नहीं हुई है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। रघुपति राघव राजा